हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जियाश्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। इस क्लास में हम एडेप्टेशन इन एनिमल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? इस चैप्टर में हम फ्यू पॉइंट्स स्टडी करेंगे लाइक हैबिटेट, बॉडी कवरिंग्स, ब्रीदिंग मेथड्स, ईटिंग हैबिट्स, लोकोमोशन एंड माइग्रेशन। इन 6 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस चैप्टर में एडेप्टेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम कवर करते हैं हैबिटेट्स को। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। अभी हैबिटेट क्या होता है वो भी इसमें आएगा। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। एनिमल जो होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं। द प्लेस वेयर द एनिमल लिव, ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल जो होता है वो लिव करता है। ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस, जहाँ पे ग्रो करता है, लिव करता है, रिप्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। वो उस एनिमल का ये जो होता है वो हैबिटेट कहलाता है। ये जो होता है वो उस एनिमल का हैबिटेट बन जाता है। अभी क्या बन जाता है कि जब एनिमल कोई भी एक प्लेस पे रह रहा है, ग्रो कर रहा है और रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? हैबिटेट। क्या कहलाएगा? हैबिटेट। और वो उस एनिमल का हैबिटेट कहलाएगा। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट। एनिमल जो होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं अपने हैबिटेट के कंडीशन पर। ठीक है? दे हैव डिफरेंट adapted feature which enable them to survive in। मतलब ये जो होता है, ये एनिमल के पास बहुत सारे डिफरेंट एडेप्टेड फीचर्स होते हैं जो कि उस हैबिटेट में उस एनिमल को अडेप्ट करने में मतलब हेल्प करते हैं। ठीक है? सर्वाइव करने में in their habitats. Based on the habitats, animals are grouped as, मतलब हैबिटेट के थ्रू, हैबिटेट में जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ ग्रुप्स में कैटेगराइज हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, एग्जाम्पल लायन एंड डॉग एक्सेट्रा। ऐसे एनिमल जो कि लैंड पे रह रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लायन, डॉग, काऊ, कैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। एक्वेटिक एनिमल, एनिमल लिव इन वाटर। मतलब एक्वेटिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो कि वाटर में सर्वाइव करते हैं, वाटर में रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है? वाटर में सर्वाइव करते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल फिशेस, शार्क्स एक्सेट्रा, वेल्स एंड वगैरह वगैरह। ये सारे जो होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। देन एम्फीबियस एनिमल्स। एम्फीबियस एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ। ऐसे एनिमल जो कि वाटर में भी रह सकते हैं एंड लैंड पे भी। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, फ्रॉग वगैरह वगैरह। ये सारे एनिमल जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स, एनिमल्स लिव्स ऑन ट्री। ऐसे एनिमल जो कि ट्री पे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मंकी एंड कोआलास। ये सारे एनिमल जो होते हैं वो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं क्योंकि ये ट्री पे सर्वाइव करते हैं। एरियल एनिमल्स, एनिमल्स आर मोस्टली इन एयर। अभी यहाँ पे ये सारे वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन एरियल एनिमल्स मतलब हवा वाले एनिमल्स, एयर जो होता है ना, स्काई, वैसे वाले एनिमल। ऐसे तो नहीं हो सकता कि जो एनिमल है वो स्काई में ही रिप्रोड्यूस कर रहा है, स्काई में ही ग्रोथ कर रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये एनिमल्स ज्यादातर स्काई में रहते हैं, वरना ये नेस्ट बना के रहते हैं टाइप सा। फॉर एग्जाम्पल पीजन एंड आर्कटिक टर्न एक्सेट्रा। इन सब का घर जो होता है वो स्काई में नहीं होता है, ये सारे मोस्टली स्काई में रहते हैं। ठीक है? ये तो हैबिटेट। आई होप आपको हैबिटेट समझ आ गया होगा। व्हाट आर हैबिटेट्स? नाउ वी विल कम ऑन बॉडी कवरिंग्स। बॉडी कवरिंग्स में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये रीड कर लेते हैं।
Animals have different outer coverings on their body. बहुत सारे एनिमल्स के पास बहुत सारे डिफरेंट आउटर कवरिंग्स होते हैं उनके बॉडी पे. Animals use their body coverings to keep their body warm and protected. अभी हर एक एनिमल या कोई भी एनिमल के जो भी शिकारी होते हैं वो तो हर एक एनिमल को खाते हैं. सो ये जो शिकारी होते हैं ये जो बॉडी कवरिंग्स होती है एनिमल पे वो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है एंड वो उन्हें वार्म रखती है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स होते हैं. शेल्स मीन्स जो भी कवरिंग्स होती हैं, बहुत सारे आउटर कवरिंग्स होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के. यहाँ पे 5 दिए हुए हैं बॉडी कवरिंग्स. वन इज स्केल्स, फेदर्स, शेल, फर एंड स्पाइन्स. तो फिर सबसे पहले स्केल्स. स्केल्स ऑफ फिशेस एंड रेप्टाइल्स. अभी स्केल्स किसके पास होता है? फिशेस एंड रेप्टाइल्स के पास. ठीक है, अभी फिशेस और रेप्टाइल्स, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड एक्सेट्रा, ये सारे कुछ रेप्टाइल्स हैं. ठीक है. स्केल्स ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ हार्ड एंड ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्केल्स. मतलब जो फिश और रेप्टाइल्स होते हैं इनके जो कवरिंग्स होते हैं वो हार्ड होते हैं. क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और वो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर टाइप से होते हैं. ठीक है. उन ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर को हम स्केल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं. उन ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर को हम स्केल्स कहते हैं. These scales prevent entering the water in their body. Like जो फिशेज होती हैं उसमें ये स्केल्स क्या यूज करते हैं? सो फिशेज में ये स्केल्स जो होते हैं वो बॉडी में वाटर एंटर करने से प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं. These are slimy scales in the fishes. मतलब फिशेज में स्लिमी मीन्स चिकने स्केल्स होते हैं डायरेक्शन में फास्टली मूव करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए वाटर जिससे कि बॉडी में ना जाए. एंड और जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स हैव हार्ड एंड ड्राई स्केल्स. रेप्टाइल्स के पास हार्ड स्केल्स होते हैं और ड्राई स्केल्स होते हैं. अभी यहाँ पे एक इमेज है. फिश के पास कैसे स्केल्स होते हैं एंड रेप्टाइल्स के पास कैसे स्केल्स होते हैं. इन इमेजेस से आप रेफरेंस ले सकते हैं. देन फेदर्स. बर्ड्स हैव फेदर्स. दे कीप देयर बॉडी वार्म एंड हेल्प टू फ्लाई. अभी बर्ड्स के पास तो फेदर होते हैं. वो बर्ड्स को क्या करते हैं? वो बर्ड्स को वार्म रखते हैं. देखो फेदर जो होता है वो बर्ड के हर पार्ट में होता है. नॉट एवरी पार्ट, नॉट इन द बॉडी बट आउटसाइड. सो वो जो फेदर्स होते हैं वो बर्ड को वार्म रखते हैं और वो हेल्प करते हैं जिससे कि बर्ड जो होती है वो फ्लाई करे. ठीक है. यहाँ पे इमेज है. these are the feathers. These are the feathers and the bird is sitting. You can see here the feathers are covering the bird. feather जो है वो bird को cover कर रहे हैं. Now shell is the hard covering which protect the soft body of the animal. शेल क्या होता है? अभी शेल जो होता है वो कोई भी टेम्परेचर से भी तो प्रोटेक्ट करता है एंड वो एनिमल के सॉफ्ट बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है. वो भी बहुत सारे हार्श वेदर कंडीशंस पे. ठीक है. इन सारे कंडीशंस पे ये प्रोटेक्ट करता है एनिमल के सॉफ्ट बॉडी को. फॉर एग्जाम्पल टर्टल एंड आर्माडीलो. आर्माडीलो ऐसा एनिमल है जिसके ऊपर एक शेल होता है और वो आर्माडीलो के बॉडी को, जो भी सॉफ्ट बॉडी होता है उसका, उसे प्रोटेक्ट करता है. नाउ फर कीप्स द एनिमल बॉडी सॉफ्ट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरी कोल्ड क्लाइमेट. इट ट्रैप्स द हॉट एयर इन द बॉडी. देखो फर जो होता है ना वो ज्यादातर जहाँ पे पोलर रीजन्स होते हैं, लाइक
लाइक जहाँ पे एंटार्क्टिक रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं, सो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं लाइक आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, इन सारे के पास फर होता है ज्यादातर मोस्टली, ठीक है, क्योंकि ये जो फर होते हैं वो उस एनिमल, जब भी उस एनिमल में हॉट एयर आता है तो फिर वो फर हॉट एयर को ट्रैप कर लेते हैं एंड बॉडी को वार्म रखते हैं एंड कोल्ड एयर से प्रिवेंट करते हैं विंटर्स में, ठीक है। नाउ spines are the needle like structure which protect the soft body of the animal। अभी स्पाइन जो होते हैं वो जो सॉफ्ट बॉडी होता है एनिमल से उसी से कनेक्टेड होते हैं। ये स्पाइन जो होते हैं ना वो प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडिटेटर से, जो भी उसके शिकारी होते हैं, जो भी उसको खाना चाहते हैं वो उसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये स्पाइन जो होते हैं वो उस सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक एग्जाम्पल पोर्कुपाइन ऐसा एनिमल है जिसके पास स्पाइन्स होता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है प्रेडिटेटर से। सो हमने बॉडी कवरिंग कर लिया। नाउ वी विल डू ब्रीदिंग मेथड्स। सो ब्रीदिंग मेथड्स, व्हेन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द फूड इनटू एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। जब भी हम एयर लेते हैं एंड हम फूड भी कंज्यूम करते हैं, सो जो एयर में ऑक्सीजन होता है जब वो उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, जब उस फूड को ब्रेक डाउन करता है और उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। एनिमल्स ब्रीथ फ्रॉम मेनी मेथड्स। अभी बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारी मेथड से ब्रीथ करेंगे, कई मेथड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। एनिमल्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। अभी ऐसे कौन से एनिमल है जो कि ऑक्सीजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं? यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल है, लाइक स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस डायरेक्टली एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस लुक लाइक दिस। स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं, यहाँ से वाटर इन होता है और यहाँ पे जो भी उनके पास जो भी इनलेट टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं एंड अदर थिंग से वो उसे वाटर को आउट कर देते हैं। सो ऐसे स्पॉन्जेस जो होते हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी यहाँ पे फिर से आएंगे, एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। अभी एनिमल जो होते हैं जो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक वॉर्म, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। अर्थवॉर्म और फ्रॉग जो होते हैं वो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। ये जो अर्थवॉर्म होते हैं ये कैसे ब्रीथ करते हैं? इनके पास जो मॉइस्ट स्किन होता है, इनके पास क्या होता है? मॉइस्ट स्किन। सो मॉइस्ट स्किन से जब एयर एंटर होता है तो फिर ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। ऐसे ब्रीथ करते हैं। सेम विद फ्रॉग। नाउ सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज अ ब्लड फॉर दीज एनिमल्स। सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो होता है ये फ्लूइड होता है एनिमल्स में। इन एनिमल्स में जिनके पास मॉइस्ट स्किन होते हैं, ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है वो इन एनिमल्स के लिए एक ब्लड होता है, ठीक है। कैसे होता है? बिकॉज दिस फ्लूइड ट्रांसपोर्ट द गैसेस। अभी हमारा जो ब्लड होता है वो क्या करता है? वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ को ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन एनिमल जिनके पास मॉइस्ट स्किन होते हैं, ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड उन एनिमल्स के लिए ब्लड होते हैं। एनिमल्स दैट ब्रीथ फ्रॉम स्पेरिकल्स, ठीक है, स्पेरिकल्स। अ बी हैव स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स। अभी स्पेरिकल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम एक बी का एग्जाम्पल लें। सो बी के पास स्मॉल होल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं स्पेरिकल्स। क्या बोलते हैं उसे हम? स्पेरिकल्स। यहाँ पे एक बी का रफ इमेज मैंने बनाया। ये जो टोटल है वो एक ट्रैकियल सिस्टम है। ट्रैकियल सिस्टम, सॉरी, ये एक टोटल पूरा ट्रैकियल सिस्टम है
इसमें दिस थिंग आप देख रहे हैं, ये जो स्पेरिकल्स होते हैं, यहाँ से एयर जो होता है वो एंटर करता है। और ट्रैकिया जो होता है वो इन बीज के लिए एक विंड पाइप होता है। जैसे हम नोस्ट्रल से एंटर करते हैं, विंड पाइप पे जाता है, देन लंग्स। सो वैसे ही इस ट्रैकिया से जो भी ऑक्सीजन होता है वो टिश्यूज के पास जाता है। और टिश्यूज क्या करती है, फिर टिश्यू जो होती हैं वो उस जो भी एयर आया है उसमें से ऑक्सीजन को ले लेती हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है। ठीक है, सो स्पेरिकल से इन्होंने एयर लिया, ट्रैकिया मींस विंड पाइप से टिश्यूज के पास गए, टिश्यूज ने ऑक्सीजन को फिल्टर किया उस एयर से एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाकी जो गैसेस होते हैं उसे रिलीज कर दिया। ठीक है, ये पूरा होता है बी में एक ट्रैकियल सिस्टम। एक एग्जांपल है बी, यहाँ पे पढ़ेंगे द स्पेरिकल्स लीड टू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इज कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है, जो स्पेरिकल्स होते हैं वो लीड करते हैं, मतलब एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है, इनके में एक नेटवर्क ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। सो ये जो स्पेरिकल्स होते हैं वो जस्ट ट्रैकिया के यहाँ पे होते हैं, लाइक दिस यू कैन सी दिस डॉटेड वन, ये जो होते हैं वो स्पेरिकल्स होते हैं। सो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो स्पेरिकल्स होते हैं वो ट्रैकिया को लीड करते, जो नेटवर्क होता है ट्यूब का वो उसे हम ट्रैकिया कहते हैं। It ends the tissue and the tissue take the oxygen from the air and release the carbon dioxide। अभी ये जो होता है ट्रैकिया वो टिश्यूज पे एंड करता है, मैंने आपको बताया, और टिश्यू जो होता है वो ऑक्सीजन को ले लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। ठीक है, सो ऐसे एक एग्जांपल है बी, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने बी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो फिर ये एक एनिमल है जो कि स्पेरिकल से ब्रीथ करता है। नाउ एनिमल दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स, एनिमल्स कैसे ब्रीथ करती है, लाइक फिश जो होती है वो गिल्स से ब्रीथ करती है। फिश, अभी यहाँ पे आप एक हाफ फिश का इमेज देख रहे हैं जहाँ पे गिल्स है, these are gills and this is a fish। अभी फिश कैसे ब्रीथ करती है, गिल्स से। अभी ये वाटर जो होती है वो फिश से अंदर जाती है, फिश के माउथ से वाटर इन होती है, वाटर अंदर जाती है, देन ये गिल्स के पास जाती है। गिल्स जो होता है वो फिश में क्या फंक्शन करता है, ये ऑक्सीजन को उस वो जो वाटर आया उसमें से ऑक्सीजन को ले लेती है एंड वाटर को आगे छोड़ देती है। यहाँ से वाटर जो होता है वो बाद में आउट हो जाता है। ये होता है गिल्स का फंक्शन। ठीक है, और ऐसे फिश जो होती है वो गिल्स से ब्रीथ करती है। नाउ एनिमल दैट ब्रीथ थ्रू लंग्स, अभी एनिमल जो होते हैं जो हम लंग्स से ब्रीथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल humans and dolphins etc. Reptiles, birds and mammals have pairs of lungs। जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनके पास लंग्स के पेयर होते हैं, उनके पास लंग्स होते हैं। lungs are protected by rib cage। जो लंग्स होता है वो रिब केज से प्रोटेक्टेड हुआ जाता है, जो हमारे पास रिब केज होता है उससे वो प्रोटेक्ट होता है। Beneath the lungs there is a dome shaped muscle beneath the lung। देखो, there is a dome shaped muscle beneath the lungs। अभी लंग्स के जस्ट नीचे एक डॉम शेप्ड मसल होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे हमारा इस तरीके से एयर जो होता है वो विंड पाइप से लंग्स में आता है। ठीक है, अभी ये जो एयर है जब वो लंग्स में आता है तो फिर डायफ्राम जो होता है वो हल्का सा डाउन हो जाता है।
क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। एंड जब एयर जो होता है वो आउट हो जाता है तो फिर डायफ्राम जो होता है वो अप हो जाता है। बेसिकली डायफ्राम जो होता है वो लंग्स को पुश करता है कि एयर को आउट करो, ठीक है। यहाँ पे इमेज है, जब एयर इन होता है तो फिर डायफ्राम डाउन हो जाता है और जब एयर आउट होता है तो फिर डायफ्राम अप हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम लंग्स से ब्रीथ करते हैं। नाउ हम आते हैं ईटिंग हैबिट्स पे। So eating habits. On the basis of eating habits, animals are classified as herbivorous, carnivorous and omnivorous. Eating habits के अनुसार एनिमल जो हैं वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, क्लासिफाई हो गए हैं। और कौन कौन से ग्रुप, लाइक हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ये 3 कैटेगरीज है जिसमें एनिमल जो है वो ईटिंग हैबिट से क्लासिफाई हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर्बीवोरस स्टडी करते हैं। सो हर्बीवोरस, दीज आर द एनिमल्स विच ओनली ईट्स लीव्स, प्लांट्स, ग्रासेस एक्सेट्रा। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बस लीव्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं एक्सेट्रा, और भी कुछ चीजों को खाते हैं। ये जो होते हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काऊ, हॉर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि हर्बीवोरस होते हैं। देन कार्निवोरस। सो कार्निवोरस, दीज आर द एनिमल्स विच ओनली ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बस फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। फॉर एग्जाम्पल टाइगर एंड लॉयन। टाइगर और लॉयन जो होते हैं वो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश को हैव करते हैं, दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं। नाउ ओमनिवोरस, दीज आर द एनिमल्स which eats plant, leaves and grasses etc. and also the flesh of other animals. Omnivorous ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स, ग्रासेस, लीव्स वगैरह वगैरह ये सारे भी खाते हैं एंड वो फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड बियर। ह्यूमन जो होते हैं वो जो भी क्रॉप्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं उसे कंज्यूम करते हैं। बियर जो होता है वो प्लांट्स, ग्रासेस वगैरह वगैरह इन सबको कंज्यूम करता है। और ह्यूमन जो होते हैं वो फ्लैश भी खाते हैं, बियर भी फ्लैश खाते हैं। सो ये थे ईटिंग हैबिट्स। नाउ वी विल कम ऑन लोकोमोशन। सो लोकोमोशन क्या होता है? The movement or the ability to move is called locomotion. एक movement या फिर ability to move करने की ability, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं locomotion. उसको हम क्या बोलते हैं? locomotion. अभी यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं और उनके पर्पस पे उनके लोकोमोशंस हैं। लाइक हॉर्स एंड लियोपार्ड। हॉर्स एंड लियोपार्ड कैसे मूव करते हैं? बाय रनिंग, ठीक है। हॉर्स एंड लियोपार्ड बाय रनिंग। रैबिट एंड कैंगारू। रैबिट और कैंगारू जो होते हैं वो हॉपिंग से मूव करते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड। जो क्रोकोडाइल होते हैं, लिजार्ड्स होते हैं, वो क्रॉल करके मूव करते हैं क्रॉलिंग। स्नेक एंड अर्थवर्म। अभी लिजार्ड और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं, लेकिन स्नेक और अर्थवर्म जो होते हैं वो स्लिदर करते हैं। क्या करते हैं? स्लिदरिंग। एंड ग्रासहॉपर जो होता है वो जंपिंग से मूव करता है। सो ये थे कुछ एनिमल्स के लोकोमोशंस। नाउ वी विल मूव ऑन माइग्रेशन। सो द लॉन्ग डिस्टेंस फॉर एनिमल ड्यू टू द हार्श वेदर कंडीशन। एक लॉन्ग डिस्टेंस एनिमल्स के लिए एक हार्श वेदर कंडीशंस के कारण, जब भी जो उस एनिमल का हैबिटेट है, लाइक उस एनिमल का हैबिटेट है समर में रहना, वहां पे विंटर हुए तो उसे कहीं पे तो प्लेस मिलना चाहिए कि वहां पे जाके सरवाइव करता है, ठीक है। सो ये जो होता है वो माइग्रेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल, कोई भी एनिमल बहुत लंबे डिस्टेंस पे जाके सरवाइव करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन।
Some animals also migrate like Arctic tern, whales, etc. कुछ एनिमल्स लाइक आर्कटिक टर्न जो है वो बर्ड की कैटेगरी में आ गई, व्हेल्स, ठीक है, ये सारे एनिमल जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। और भी बहुत सारे एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये टू जो है वो मेन है। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक टर्न, इट ट्रेवल 71 किलोमीटर। ये आर्कटिक टर्न जो होता है वो 71 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है। कितना ट्रैवल करता है? 71 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ पोल इज 19,000 किलोमीटर। ये जो है वो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक डिस्टेंस है वो होता है 19,000 किलोमीटर। कितना होता है? 19,000 किलोमीटर, ठीक है। देन व्हेल्स, वन ऑफ द व्हेल नोन एज हम्पबैक व्हेल, एक व्हेल जिसको हम क्या कहते हैं? हम्पबैक व्हेल कहते हैं। इट ट्रेवल्स 2,500 किलोमीटर्स। ये जो होता है वो 2,500 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करता है, ठीक है। फ्रॉम पोलर वाटर टू ट्रॉपिकल वाटर, पोलर वाटर से ट्रॉपिकल वाटर तक, टू देयर ट्रॉपिकल ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ये ट्रॉपिकल ब्रीडिंग ग्राउंड तक ये ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ आर्कटिक टर्न एंड व्हेल्स को। So Arctic tern, it travels 71,000 kilometers. The distance between the South Pole and North Pole is 19,000 kilometer. ये जो आर्कटिक टर्न है वो 71,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है, और ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है उसके बिटवीन में डिस्टेंस 19,000 किलोमीटर है, और ये 71,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है। आर्कटिक टर्न जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे माइग्रेट करती है, ठीक है। और व्हेल्स, वन ऑफ द व्हेल नोन एज हम्पबैक व्हेल, ऐसा व्हेल जिसको हम हम्पबैक व्हेल कहते हैं, एक व्हेल है। इट ट्रैवल 2,500 किलोमीटर, ये 2,500 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है फ्रॉम पोलर वाटर टू ट्रॉपिकल वाटर। ये पोलर वाटर में ये पोलर वाटर में रहता है, लेकिन इसका जो हैबिटेट है, इसका जो अडेप्ट करने का जगह है वो ट्रॉपिकल वाटर में है। सो फिर ये पोलर वाटर से ट्रॉपिकल वाटर तक माइग्रेट करता है। कितने किलोमीटर्स? 2,500 किलोमीटर्स टू देयर ट्रॉपिकल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, जो भी ट्रॉपिकल ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं वहां तक। सो ये था माइग्रेशन। आई होप आपको माइग्रेशन भी समझ आ गया होगा। सो ये था हमारा एडेप्टेशन इन एनिमल्स चैप्टर। यदि आपको इसका पिक्चर लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।